माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के यूनिक फंक्शन के यूनिकनेस को देख लेने के बाद आप लोगों के सामने मैं एक और ऑफिस 365 का फंक्शन ही लेकर आया हूं जिसका नाम है सॉर्ट। तो अभी तक हम लोग एक्सेल में या तो होम टैब से असेंडिंग या डिसेंडिंग या डेटा टैब में जाके सॉर्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब बात होगी उसी काम को करने के लिए, इवन उससे बेहतर तरीके से करने के लिए फंक्शन जिसका नाम है सॉर्ट। तो यूनिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आज बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल पार्ट किसका, सॉर्ट फंक्शन का। वो यूनिक फंक्शन ना तो खत्म हुआ है ना आज सॉर्ट फंक्शन खत्म हो रहा है। पहले यूनिक का कॉन्सेप्ट सीखा हमने, फिर सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और दोनों को कंबाइन करना भी तो बनता है, उसके भी एग्जांपल आएंगे। दैट मींस अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्चुअल हिस्से को देख रहे हैं। आज आप लोगों के सामने रखता हूं कॉन्सेप्चुअल पार्ट सॉर्ट फंक्शन का। अगर मान के चलते हैं मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना है तो कर्सर यहां होम टैब में जाते थे और यहां पे करते थे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा ऑप्शन डेटा टैब में हम चले जाते थे और यहां पे यूज कर देते थे सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, या ऑल्ट DS से आप लोग सॉर्टिंग करना ऑलरेडी सीखा है और हम लोग इसको यूज करते आए हैं। लेकिन वहां पे सॉर्ट हो जाने के बाद डेटा में अगर ऑल्ट्रेशन हो तो वो सॉर्ट नहीं रहेगा, आपको दोबारा डेटा को सॉर्ट करना होता है, ऐसा आपने यूज किया है। बट जब फंक्शन की बात आती है तो स्टैटिक तो रहा नहीं, वो तो डायनामिक की बात आती है। दैट मींस अगर सोर्स डेटा में चेंजेस होगा तो जहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है उस डेस्टिनेशन डेटा में चेंजेस का इफेक्ट दिखेगा, इसलिए तो फंक्शन। तो अब अगर मैं इस आइटम को सॉर्ट करना चाहता हूं तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे पास करूंगा फंक्शन जिसका नाम है सॉर्ट। इट सॉर्ट्स अ रेंज और एरे, किसी भी रेंज या एरे को ये सॉर्ट कर सकता है और आपको पास करना है एरे। ये मैंडेटरी पैरामीटर है, आपको कम से कम एरे तो देना ही पड़ेगा, बिना एरे के तो किसी काम का नहीं। उसके बाद का जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। दैट मींस अगर मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर अगर अप्लाई करूं यहां पे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट बंद कर सकता हूं क्योंकि उसके बाद के सारे पैरामीटर ऑप्शनल हैं, बट मैं उसका भी यूज करके दिखाऊंगा। आपने लिखा इक्वल टू सॉर्ट और लिया वो रेंज और कुछ करने की जरूरत नहीं, एंटर प्रेस और नेक्स्ट काम इसका देख लीजिए। एप्पल सबसे ऊपर, लावा, मोटो, नोकिया, एक सेकंड के अंदर सॉर्ट। और एक और काम करके देखते हैं, जो सोर्स डेटा है इसमें जरा चेंज करके देखिए तो ओ माय गॉड बिल्कुल सही, देख लीजिए। तो ये जो अभी डेटा आपका सॉर्ट होके आया है ये कॉलम में सॉर्ट होके आया है या रो में सॉर्ट होके आया है? रो में सॉर्ट हुआ है ना, ये डेटा आपका रो वाइज ऐसे सॉर्ट होकर आया। यही सॉर्ट अगर मुझे कॉलम वाइज करना हो तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब मुझे कॉलम वाइज डेटा सॉर्ट करना है, देख लीजिए, सॉर्ट बाय कॉलम करना है इस तरीके से। तो मैं कर्सर रख दूंगा यहीं पे और फंक्शन पास करूंगा वही सॉर्ट। एरे ऑफ कोर्स ये ले लिया हमने एरे, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स भी मांग रहा है, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूं, ये नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा। सॉर्ट इंडेक्स को स्किप कर देते हैं, कॉमा सॉर्ट ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, ये कहलाएगा सॉर्ट ऑर्डर, है ना। सॉर्ट ऑर्डर में पास कर दिया, मान के चलते हैं आपने 1 असेंडिंग में करना चाहता हूं। उसके बाद जो अब हमें रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हो गया, कॉमा लगा के सॉर्ट बाय कॉलम करना चाहते हैं या सॉर्ट बाय रो करना चाहते हैं। हमें क्या करना है? सॉर्ट बाय कॉलम करना है, तो मैंने यहां पे कर दिया ट्रू। ये हो गया हमारा सॉर्ट बाय कॉलम, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करके देखिए तो बिल्कुल सही, सॉर्ट बाय कॉलम। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आपने पास किया एरे, सॉर्ट इंडेक्स को भी स्किप किया है, उसकी हमें जरूरत है नहीं। सॉर्ट ऑर्डर में हमने असेंडिंग ऑर्डर पास कर दिया और बाय कॉलम या बाय रो, तो बाय कॉलम को हमने ट्रू कर दिया, हो गया हमारा काम। इस तरीके से आउटपुट आपके सामने अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास जो टेबल था वो सिंगल कॉलम था, यहां पे 2 कॉलम है, मतलब मोर देन 1 कॉलम है। इसके बेस पे मुझे सॉर्ट करना है तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्वल टू सॉर्ट आइटम के पास, एरे में मैं आप पूरा टेबल ले लूंगा, क्या दिक्कत है, कॉमा। अब आपसे मांग रहा है सॉर्ट इंडेक्स, तो सॉर्ट इंडेक्स हुआ, ये इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है, मतलब ये आइटम वाले ए को करना है या बी को करना है, मतलब पहले को करना है या दूसरे को करना है। अगर मैं 1 प्रेस कर दूं तो ये इसकी बात करेगा, अगर मैं यहां पे 2 प्रेस करूं, ठीक है, तो ये सॉर्ट इंडेक्स क्या हो गया, ये नहीं क्वांटिटी वाला सेकेंड इंडेक्स। तो सॉर्ट इंडेक्स में हमने ले लिया 2 और सॉर्ट ऑर्डर में मैं ले लेता हूं -1, इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहा हूं। उसके बाद बाय कॉलम या बाय रो, यहां पे अगर मैं कुछ नहीं भी पास करता हूं, ब्रैकेट बंद भी कर देता हूं, तो डिफॉल्ट बाय रो ही होगा, देख लीजिए। अगर आप यहां पे फॉल्स नहीं भी करें, यहां पे फॉल्स कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और फॉल्स नहीं भी करेंगे
तब भी बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही लेगा, मतलब रो में ही आएगा। ये रहा आपके सामने आउटपुट, और ये चारों के चारों पैरामीटर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात रेंज की। तो रेंज का मतलब होता है डेटा सोर्स का रेंज, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स कौन से कॉलम, जैसे वी लुकअप में करते हैं ना इंडेक्स 1 2 3 4, ऐसे इसमें भी सॉर्ट इंडेक्स। तो सॉर्ट इंडेक्स में ले लिया आपने 2, ये क्वांटिटी वाला इंडेक्स, ठीक। उसके बाद सॉर्ट ऑर्डर -1 पास किया है, मतलब डिसेंडिंग, और यहां पे अगर आप फॉल्स नहीं भी करें तब भी बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही लेगा। और आपके सामने आउटपुट इस तरीके से क्या किया है इसमें देख लीजिए, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हाईएस्ट टू लोएस्ट किया है सॉर्ट। अब मेरे पास अगेन ये इस तरीके का हॉरिजॉन्टल डेटा है जिसको मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं पास किया यहां पे सॉर्ट, और सॉर्ट इसको करना है इस नंबर के बेस पे। तो ये डेटा कॉमा सॉर्ट इंडेक्स, दैट मींस कौन से कॉलम इंडेक्स की बात कर रहे हैं आप, तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर ले रहा हूं यहां पे 2, ऑफ कोर्स 2 ही होगा, कॉमा सॉर्ट ऑर्डर मैंने पास कर दिया -1, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करिए जी, और बाय कॉलम, तो बाय कॉलम में क्या ले लूं, यहां पे ले लिया मैंने बाय कॉलम में इस बार ट्रू, क्यों, मेरा डेटा कॉलम में है, ब्रैकेट बंद और एंटर यहां पे प्रेस करके देखिए तो जरा कैसे सॉर्ट कर रहा है आपके लिए डेटा। ये रहा, सबसे पहले लावा को लेकर आ गया, क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू लावा की है। आपके सामने इस तरीके से सॉर्ट को मैंने यूज किया है। साथ के साथ अगर आपको किसी टेबल को सॉर्ट करना हो तो यहां पे पास कीजिए सॉर्ट, और बेटर होता है आप रेंज को उठा के टेबल में कन्वर्ट कर दें। उसका बेनिफिट क्या है कि आप वहां पे सोर्स डेटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो डेस्टिनेशन डेटा में अपने आप इफेक्ट दिखेगा। सॉर्ट इंडेक्स मैं ले रहा हूं इस बार 1, और सॉर्ट ऑर्डर भी ले रहा हूं 1। अब आप बताइए किसको सॉर्ट करेगा, सॉर्ट इंडेक्स में मैं ले रहा हूं 1, तो सॉर्ट इंडेक्स मतलब क्या, कॉलम नंबर 1, तो कॉलम नंबर 1 कौन सा है, ये रहा आइटम वाला कॉलम, उसके बेस पे आइटम और क्वांटिटी को ये सॉर्ट कर देगा। ये रहा आपके सामने आउटपुट, आइटम वाइज क्वांटिटी, ये रहा, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट लग रहा होगा आपको ये सॉर्ट फंक्शन। और साथ के साथ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे होता था ना मल्टी लेवल सॉर्टिंग, ऑल्ट DS प्रेस करके भाई, एक को मेजर सॉर्ट, दूसरे को माइनर सॉर्ट। मैं अगर चाहता हूं कि रीजन वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी सॉर्ट हो जाए, तो ये भी सॉर्ट हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में और ये सॉर्ट हो जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा कुछ तो हो गया ना मल्टी लेवल सॉर्टिंग। ये वहां पे तो था, वहां पे आप एक से ज्यादा लेयर लगा सकते थे सॉर्टिंग में, ये क्या यहां भी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर तो इसका जवाब नहीं है। तो करके देखते हैं इसको, मल्टी लेवल सॉर्टिंग अप्लाई कर रहा हूं मैं यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। ये रहा सॉर्ट, आपने पास किया सॉर्ट, और फिर एरे तो ले लेते हैं एरे इकट्ठे, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स। तो जहां पे ये सॉर्ट इंडेक्स मुझसे मांग रहा है, मेरे पास सॉर्ट इंडेक्स में एक कॉलम नहीं है, 2 कॉलम है। यहां पे एक से ज्यादा कॉलम है तो मुझे याद आएगी एरे की। यहां पास किया मैंने 1, 3, इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले कॉलम मतलब रीजन वाले को सॉर्ट करना चाहता हूं, और साथ के साथ मैं क्वांटिटी वाले को सॉर्ट करना चाहता हूं। ये समझ आ गया, रीजन और क्वांटिटी, पहला कॉलम तीसरा कॉलम, ये 2 सॉर्ट करना चाहेंगे आप, और यहां पे पास कर दीजिए कॉमा सॉर्ट ऑर्डर। तो सॉर्ट ऑर्डर में एक को मैं चाहता हूं असेंडिंग और दूसरे को चाहता हूं डिसेंडिंग, तो यहां पे अगेन एरे 1 असेंडिंग, -1 डिसेंडिंग, और बाय कॉलम या बाय रो में कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो रो ही लेगा, ब्रैकेट बंद और प्रेस करके देखो एक बार एंटर। अच्छा जी, एक को असेंडिंग और दूसरे को डिसेंडिंग, जरा देखिए तो जरा। सॉर्ट फंक्शन को यूज करते हुए हमने ये मल्टी लेवल सॉर्टिंग करने की कोशिश नहीं, 100% कामयाबी पाई। तो इसी तरीके से ऑफिस 365 के एक से एक बेहतरीन फंक्शन को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता रहूंगा, और साथ के साथ उसके जो एसोसिएशन में उसके दूसरे फंक्शन जो हम कोड एक्सेल में और एडवांस एक्सेल में जो फंक्शन सीख चुके हैं उसको भी यहां पे इन्वोक करने की कोशिश करूंगा। मतलब एक बार एक्सेल पढ़ने के बाद ये ऑफिस 365 का एक बार फिर से आप लोगों का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट अपना जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया है आपने, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए कुछ न कुछ नए फीचर्स भी अपने लाइफ में एड ऑन करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मिलता हूं फिर किसी न किसी ऐसे ही वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।